बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। नाजरीन, जब हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ की हुकूमत थी तो जो यहाँ पे अफसरान तैनात थे अंग्रेज़ के, उनको वापस जब वो इंग्लैंड जाते थे, बरतानिया में जाते थे, तो उनको इजाज़त नहीं थी कि उनको कोई ऐसे फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए कोई उनकी ज़िम्मेदारी लगाई जाए, क्योंकि यहाँ पे अफसरशाही का दौर था और जो प्रोटोकॉल, जो चीज़ें उनको यहाँ पे मिलती थी वह उनके लिए नहीं थी। और उनको ये कह के वहाँ पे सर्व करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी कि आप एक ग़ुलाम कौम के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, आप एक ग़ुलाम कौम के अफसर हैं, और जब आप यहाँ आके आपको ड्यूटी दी जाएगी, आपको ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी, तो आप इस आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम को वही ग़ुलाम समझेंगे, जिसकी वजह से वो सिस्टम क्लैश हो जाएगा, सिस्टम चल नहीं सकेगा। तो नाज़रीन, आज भी हमारे पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ उस वाक़े से मुनफरद नहीं है। आज भी जो पाकिस्तान में लोग हुक्मरानी कर रहे हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे जज हैं, जो हमारे जर्नैल हैं, जो भी बड़े बड़े लोग ओहदों पे फायज़ हैं, वो यहाँ पे सिर्फ़ इक़्तिदार को एंजॉय करते हैं। इक़्तिदार को एंजॉय करने के बाद उसी ड्यूरेशन में बल्कि वो अपनी जायदादें, अपने कारोबार वो बैरून मुल्क शिफ्ट कर लेते हैं, अपनी औलादें वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, वहाँ अपनी प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं, वहाँ अपने घर बना लेते हैं। और जो ही वो यहाँ से फ़ारिग होते हैं, अगर वो सियासतदान हैं तो यहाँ से फ़ारिग होंगे तो वो अपने कारोबार पे चले जाते हैं, अपने मुल्क में चले जाते हैं, जिस मुल्क की उन्होंने सुकूनत ली होती है, रेजिडेंशल जिस मुल्क के वो बने होते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपने कारोबार सेट किए होते हैं। इसी तरह जो हमारे जज हैं, जो हमारे जर्नैल हैं, जो हमारे बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ही वो यहाँ से रिटायर्ड होंगे तो वो बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाएंगे। कोई 100 में से 1-2 लोग ऐसे शायद होंगे जो शायद इस धरती को, इस मिट्टी को अपना ओढ़ना बिछोना समझते हैं और यहीं वो मरना चाहते हैं, यहीं वो दफन होना चाहते हैं। शायद उनको अपनी मिट्टी से, अपने मुल्क से इस कदर मोहब्बत हो। लेकिन तकरीबन 99% जो लोग हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जर्नैल हैं, सियासतदान हैं, उन्होंने अपने ड्यूरेशन में, अपनी जॉब के ड्यूरेशन में उन्होंने अपनी जायदादें वहाँ मुंतकिल कर ली होती हैं, अपने कारोबार वहाँ पे मुंतकिल कर लिए होते हैं, अपने बच्चे वहाँ पे मुंतकिल कर लिए होते हैं, और जो यहाँ से फ़ारिग होते हैं तो वो वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये वही बात हुई कि यहाँ पे ये शायद इसलिए आते हैं कि हमारे ऊपर हुक्मरानी करते हैं, और हुक्मरानी करने के बाद जब इनका ड्यूरेशन ख़त्म होता है तो ये उन मुल्कों में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इनसे क्या तवक्को रखी जा सकती कि ये हमारे मुल्क के लिए ये क्या बेहतरी ला सकते हैं, हमारे मुल्क के लिए क्या अच्छा प्लान दे सकते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की कर जाए। अगर शायद इनकी ये सोच हो तो फिर इनको रहना भी यहाँ चाहिए, इनको घर भी यहाँ बनाने चाहिए, इनको बिज़नेस भी यहाँ करने चाहिए, प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ बनानी चाहिए। लेकिन अफसोस कि यहाँ सिर्फ़ ये लोग हुक्मरानी करते हैं, यहाँ पे सिर्फ़ इक़्तिदार को एंजॉय करते हैं, प्रोटोकॉल को एंजॉय करते हैं, और जब यहाँ से फ़ारिग होते हैं तो ये बाहर चले जाते हैं। इसी वजह से तो शायद आज हमारे मुल्क की सूरत हाल ये पहुँच चुकी है कि इसाक डार साहब को जो बाहर मुंतकिल हुए हैं ऑलरेडी, उनके कारोबार भी वहाँ पे हैं, उनके बिज़नेस भी वहाँ पे, उनकी रहायशें भी वहाँ पे हैं, वहाँ से दोबारा उनको बुलाया गया कि मुल्क की मईशत को बेहतर किया जाए। आपके पास कोई शायद ऐसी गिदड़ सिंगी होगी कि जिससे हमारे मुल्क की, जो पाकिस्तान की मईशत है, उसको बेहतर किया जा सकेगा। तो इसाक डार साहब ने तकरीबन 3 माह पहले आके वज़ीर ख़जाना का कलमदान संभाला, और उन्होंने आते ही बड़े बड़े दावे किए कि मैं डॉलर को 200 रुपये पे लेके आ जाऊंगा। मसनूई तौर पे उन्होंने कोशिश की, मसनूई तौर पे प्लान किया, और डॉलर को 223 रुपये, 220 रुपये, 223 रुपये तक लाया गया। लेकिन वो बज़ाहिर एक मसनूई तौर पे एक प्लान किया गया,
और आज उसका भी भांडा फूट गया है, क्योंकि डॉलर की अगर आप ओपन मार्केट में उसका पता करें तो वो आपको 250 रुपये से 260 और 65 रुपये तक वो मिलेगा। तो ये मुल्क के साथ हमेशा मजाक किया जाता है। ये लोग इक़्तिदार को एंजॉय करते हैं, इनको अवाम के साथ कोई गरज नहीं है, पाकिस्तान के साथ कोई गरज नहीं है। ये तरक्की करे, तंजली में जाए, अवाम खुशहाल हो, अवाम जहाँ मर्ज़ी जाए, इनको इस चीज़ से कोई गरज नहीं है। ये लोग सिर्फ़ आते हैं, इक़्तिदार एंजॉय करते हैं, इक़्तिदार एंजॉय करने के बाद ये अपने अपने मुल्कों को चले जाते हैं। तमाम ब्यूरोक्रेट्स, जज, जर्नल, जितने भी लोग हैं, और अब तो हालात हमारे मुल्क के ये हो चुके हैं कि यहाँ के जो बिज़नेसमैन हैं वो अपना सारा कारोबार, अपना सारा पैसा वो बाहर के मुल्कों में मुंतकिल कर रहे हैं। शायद वो ये नहीं समझते कि हमारे मुल्क में कोई कारोबार की स्टेबिलिटी है, और हकीकत भी यही है कि एक कारोबार कंटिन्यू आप 15 साल 20 साल तक नहीं चला सकते, क्योंकि एक हुकूमत आती है उसका और प्लान होता है, जब दूसरी हुकूमत आती है उसका और प्लान होता है, और इससे आपका कारोबार वो ख़त्म हो जाता है। नए इन्वेस्टर नहीं आ रहे मुल्क में, नए इन्वेस्टर नहीं आ रहे, कोई लोग पैसा इन्वेस्ट करने पे राज़ी नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से छोड़ के जा रही हैं, और अफसोस होता है हमारे हुक्मरानों पे, जिनके हाथों में हमारे मुल्क की बागडोर है, कि उन्होंने आज हमारे मुल्क को इस नैज पे ला के खड़ा कर दिया है कि आज यहाँ का भी जो सरमायादार आदमी है, जो कारोबारी आदमी है, उसकी भी प्रेफरेंस है कि मैं बाहर के मुल्क में अपना कारोबार करूँ, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क में, हालात ऐसे हैं और हालात पैदा कर दिए जाते हैं, बैरूनी कुव्वतों के आलाकार लोग बनते हैं। आज मुल्क को इस नैज पे पहुंचा दिया गया। 75 साल हुए हमें आज़ाद हुए, हमसे जो बाद में मुल्क आज़ाद हुए वो बहुत बड़ी तरक्की कर गए। बांग्लादेश हमसे सेपरेट हुआ 71 की दहाई में, वो हमसे आगे निकल गया, तरक्की कर गया। हिंदुस्तान, भारत जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, आज उसकी मईशत को देख लें, बहुत आगे चली गई है, तालीम का म्यार बहुत आगे चला गया, नई नई इजादात वहाँ पे हो रही हैं, और आज हमारा मुल्क कहाँ आके खड़ा हो गया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।